हरियाणा की बीजेपी सरकार खाटू श्याम और सालासर धाम जाने वाले भक्तों के लिए जल्द ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने जा रही है। हिसार एयरपोर्ट और गुरुग्राम से यह सेवा शुरू होगी। हालांकि अभी सरकार की ओर से इसकी तारीख की घोषणा नहीं की गई है, मगर जल्द ही सरकार इस सेवा को शुरू कर सकती है। बता दें कि सरकार हिसार से अयोध्या धाम के लिए हवाई सेवा पहले ही शुरू कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को इस सेवा की शुरुआत की थी। अयोध्या जाने वाले यात्रियों की तादाद को देखते हुए सरकार अब खाटू श्याम और सालासर के लिए सेवा शुरू करने की पूरी प्लानिंग तैयार कर चुकी है। हिसार से खाटू श्याम और सालासर धाम जाने वाले भक्तों के लिए अब यात्रा और भी आसान होने जा रही है। अब तक इन धार्मिक स्थलों तक पहुंचने में भक्तों को कई घंटे का सफर तय करना पड़ता था। हिसार से खाटू श्याम की दूरी लगभग 263 किलोमीटर है, जहां पहुंचने में करीब 5 घंटे लगते हैं, जबकि सालासर धाम की दूरी करीब 200 किलोमीटर है और वहां पहुंचने में लगभग 3.5 घंटे लगते हैं। अधिकतर लोग इन स्थानों तक निजी वाहनों या ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन अब हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने जा रही है, जिससे यह लंबा सफर कम हो जाएगा। इस सेवा के शुरू होने से भक्त एक ही दिन में दर्शन करके लौट सकेंगे और विशेष रूप से बुजुर्ग और बीमार श्रद्धालुओं को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। गुरुग्राम से खाटू श्याम और सालासर धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी यात्रा का अनुभव अब और भी सुविधाजनक होने की उम्मीद है। फिलहाल गुरुग्राम से सालासर की दूरी करीब 300 किलोमीटर है और वहां पहुंचने में लगभग 6 घंटे का समय लगता है। वहीं खाटू श्याम की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है, जिसके लिए करीब 4.5 घंटे का समय लगता है। हालांकि हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने के बाद इन दोनों ही धार्मिक स्थलों पर कम समय में पहुंचा जा सकेगा। हरियाणा का इकलौता एयरपोर्ट निजी हाथों में जा सकता है। देश की कई बड़ी कंपनियां इसमें दिलचस्पी दिखा रही हैं, जिनमें अडानी और टाटा ग्रुप भी शामिल है। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ 5 साल का अग्रीमेंट चल रहा है। हिसार एयरपोर्ट के डायरेक्टर प्रशांत फुलमरे ने कहा कि इसका फैसला हरियाणा सरकार को करना है, क्योंकि एयरपोर्ट का मालिकाना हक हरियाणा सरकार के पास है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो 2023 में हरियाणा सरकार का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ 5 साल का अग्रीमेंट हुआ था। यह अग्रीमेंट 2028 तक है। सरकार ने हिसार एयरपोर्ट से जयपुर, अहमदाबाद और जम्मू के लिए विमान उड़ाने की मंजूरी दे दी है। विमानन कंपनी अलायंस एयर इंडिया ने भी कहा कि वह जल्द सेवा शुरू करेंगे, मगर अभी अलायंस एयर कंपनी के पास यहां उड़ान शुरू करने के लिए प्लेन नहीं है। कंपनी ने इससे पहले भी हिसार से जो फ्लाइट शुरू की है, वह किसी अन्य जगह से शेड्यूल या घाटे में चल रही फ्लाइट को बंद करके शुरू की है। हरियाणा सरकार विमान कंपनी के घाटे का आधा खर्च उठाती है, इसलिए कंपनी को हरियाणा में घाटा होने की संभावना कम है, मगर प्लेन की कमी कंपनी के सामने आ रही है। 14 अप्रैल 2025 से हिसार एयरपोर्ट से नियमित उड़ान शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार से हवाई सेवा का शुभारंभ किया था। हिसार एयरपोर्ट से फिलहाल अयोध्या, चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए उड़ानें शुरू हो गई हैं। इसके बाद में हिसार से जयपुर, जम्मू और अहमदाबाद के लिए भी सेवा शुरू की जाएगी। हिसार में 7200 एकड़ जमीन पर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इसे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में 3 चरणों में विकसित किया जा रहा है। इसे लेकर हरियाणा सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। इसके साथ होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, IT इंडस्ट्री विकसित की जाएंगी। इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, बड़े पैमाने पर रोजगार विकसित होंगे। एयरपोर्ट से हरियाणा से सटे राजस्थान और पंजाब के लोगों को भी फायदा होगा। सरकार का दावा है कि इससे 1 लाख से ज्यादा नौकरियां आएंगी। इस खबर में सिर्फ इतना ही, और ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।